C'est pas grave. etc. Actuellement, Yeux clairs. तो कहानी स्टार्ट होती है और हम एक फैमिली को देख पाते हैं जो फैमिली फोटो ले रही थी, जिसमें सबसे एल्डर माइकल और उनके बेटे हार्वे और वाइफ क्लेरा होते हैं। उनके दो बेटे पियर और रोमन होते हैं। उन्होंने एक लड़की को भी गोद लिया था जिसका नाम मैरिया होता है। अब गुरु तुम्हें पहले ही बता दूं, इनका नाम अच्छे से ध्यान रखना। पता नहीं बहन के खोदे कैसे कैसे नाम रख देते हैं कि पता ही नहीं चलता कौन किसका बाप है और कौन किसका बेटा। वो तो ऐसे भी पता नहीं चलेगा क्योंकि ये फैमिली ही कुछ ऐसी है जिसको जहां मिल रहा है वो वहीं पेले दे रहा है। तो सच में ये कह पाना मुश्किल है कि कौन किसका बाप है। खैर यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, पर रोमन की फटी पड़ी थी। रीजन जानकर मेरी भी फट गई थी क्योंकि वो बंदा कहता है कि इसे हिलाते हुए 18 साल हो गए पर आज तक उसे गुलाबी गुजिया नहीं मिली है। इस वजह से उसका अब किसी काम में मन ही नहीं लगता है। पर यहीं पर दूसरी तरफ उसका भाई पेरे होता है जिसने गुजिया चटकाने का तो रिकॉर्ड ही बना रखा था। अगले सीन में हम रोमन को उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी गाड़ी के गियर से खेल रहा होता है, पर उसकी गाड़ी उसकी मंजिल तक पहुंच पाती इससे पहले ही टीचर उसे देख लेती है। अब विलायती पिक्चर है गुरु, तो हमें भी लगा था कि तुरंत ही मुख मंजन करने लग जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता। टीचर शायद आज ही बजवा कर आई थी तो उसे जरूरत नहीं थी, इसलिए गुस्से में वो ये बात प्रिंसिपल को बता देती है और प्रिंसिपल तुरंत ही उसकी मॉम को यहाँ पर बुला लेती है। पर उसकी मॉम तो अलग ही लेवल का नशा फूकती है। जब प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि उनका लौंडा क्लास में ही हिला रहा था तो वो उल्टा प्रिंसिपल को ही ज्ञान देने लग जाती है। तो क्या हुआ सर जी, आप नहीं हिलाते क्या? आपने कभी नहीं हिलाया है? बच्चे हैं, हिलाएंगे नहीं तो क्या बजाएंगे? कल को आपकी ही टीचर को पकड़ के बजाने लग जाएगा, तब कहोगे बजा रहा था। अरे कम से कम कुछ तो कर रहा है। प्रिंसिपल की ये सुनकर के झाड़ियां जल जाती हैं और वो उनके लौंडे को रेस्टिकेट कर देते हैं। पर फिर भी इस बात का उनकी मॉम पर घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत अपने बेटे से मिलने जाती है और उससे कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, हिलाओ, पेल के हिलाओ, इससे हाइट बढ़ती है। यहाँ पर रोमन उन्हें बताता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो एक नंबर के बैंड के खोदे हैं, वो सब मेरे साथ हिला रहे थे और सभी वीडियो भी बना रहे थे, पर साले सब इनो थे वो बस 6 सेकंड में ही खत्म हो गए और मेरी गाड़ी तो 2 घंटे तक चल ही रही थी। इस वजह से उन्हें जेलसी हो जाती है और वे टीचर को सब बता देते हैं। उसकी मॉम जब ये बात सुनती है तो उनकी कच्ची लीक करने लगती है, इसलिए वो उसका फोन मांग लेती है जिसमें उसने वीडियो बनाई थी 2 घंटे वाली। उसी रात क्लारा ये बात रोमन के डैड को बताती है। इस पर उसके डैड बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं इस बारे में उससे बात करूंगा और उसके लिए कोई 6000 की रेसिन का जुगाड़ करता हूँ। बेचारा कब तक रफ कॉपी में काम करता रहेगा, एक बार उसे भी फेयर कॉपी दिलाकर देखते हैं, फिर चेक करते हैं कि उसकी तैयारी कैसी जा रही है। इसके बाद वो क्लारा को पकड़ लेता है और घोड़ी बनाने लगता है, पर क्लारा उसे इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि आज उसे रोमन की वीडियो देखनी थी, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका लौंडा 2 घंटे तक गाड़ी चलाएगा, जबकि उसके डैड की गाड़ी तो 5 मिनट में ही लीक कर जाती है। यहीं पर दूसरी तरफ हम रोमन को देख पाते हैं जो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड की कच्ची उतरवा रहा था, बाबू थोड़ा नीचे, बाबू थोड़ा नीचे कर करके, और उधर उसका भाई पेरे www.kapagap.com की कुछ गर्मा गर्म वीडियोस देख रहा होता है और इनकी बहन मैरिया अपने बाबू से मिल रही होती है और इसके साथ कार भी हिल रही होती है। अगली सुबह जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब हम पेरे को देख पाते हैं जिसका ब्रेकअप हो रखा था और इस वजह से उसे गुजिया खाने नहीं मिल रही थी। पर ये बात वो घर में नहीं बताता क्योंकि घर वाले उसकी पिलाई के फील्ड में बड़ी इज्जत करते थे, क्योंकि सभी को ये बात पता थी कि पेरे एक नंबर का पेलमबाज आदमी है और वो चाहे तो जॉनी भैया को भी ट्यूशन दे सकता है। इसलिए कहीं अगर उसके पेरेंट्स को ये बात पता चली कि इस समय पेरे के पास पेलने का कोई आइटम है ही नहीं और उसे मुठिया चालन करके ही जीवन यापन करना पड़ रहा है, तो ऐसे में उसकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो ये बात पेरेंट्स को नहीं बताता। पर दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स की फटी पड़ी होती है रोमन को लेकर के, क्योंकि रोमन को इस समय कोई गुजिया नहीं मिल रही थी और ये एक नंबर के तूतिया मानुस की गुजिया का इंतजाम भी नहीं कर पा रहे थे। उससे बात करते समय सबसे पहला क्वेश्चन तो उसके पेरेंट्स यही करते हैं कि तुम्हारे जीवन में स्त्री नाम की कोई चीज है या नहीं। तो रोमन उससे बताता है कि हाँ, उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम क्लारा है। तो उसकी मॉम क्लेयर उसे सजेस्ट करती है एक दिन उसे ही कोपचे में ले जाकर के पलटा क्यों नहीं देते। पर रोमन इन सब चीजों में बच्चा होता है और उसकी बड़ी फटती है, इसलिए वो इस बात के लिए मना कर देता है। उसके बाप को तो विश्वास ही नहीं होता कि ये बहन का खुदा मेरी औलाद कैसे हो सकता है। यहाँ से निकल करके क्लेयर रोमन के दादाजी से यानी हाँ अपने ससुर जी से मिलती है और उनसे पूछती है कि पापा जी अब तो मम्मी जी रहे नहीं तो आप पिलाई कैसे करते हो। मतलब गुरु तुम क्या ही फैमिली देख रहे हो, यहाँ पे तो अलग ही लेवल के नशे चल रहे हैं। बहू ससुर की केयर कितनी करती है, वो उससे आकर के गुजिया का इंतजाम पूछ रही है। वही मैं सोचूं कि क्राइम पेट्रोल वाले एपिसोड लाते
आते कहाँ से हैं? इनके जैसे लोग ही तो कहानियां बना बना करके दे रहे हैं। खैर, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि आंटी ही बहुत ज्यादा फ्रैंक है तो तुम गलत हो गुरु। अंकल तो उनके भी बाप निकले, मतलब ससुर बाप निकले, क्योंकि वो तो उनसे और ज्यादा आगे होते हैं। वो बताते हैं कि हाँ बिटिया, बहुत समय तक हिला हिला करके ही काम चलाना पड़ा, पर एक दिन टिंडर इंस्टॉल किए थे तो वहां पर हमको राइट स्वाइप करके नेटली मिली थी। भाई साहब क्या लड़की है, पहली मीटिंग में मिलने गए वहीं पर पलटाकर देने लग गई। बेचारी इतनी मासूम है कि मेरी उम्र भी भूल गई। 3 गोली खाए थे तब जाके बजाए थे। इधर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, पर दूसरी तरफ बेचारे रोमन की फट जाती है। उसे ये लग रहा था कि उसकी मॉम उसके दादाजी को उसके हिलाने वाले कार्यक्रम के बारे में बता रही है, तो वो घर आकर के अपनी मॉम को धर कर आने लगता है और उनसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो, इसके ऊपर मैं कैलेंडर टांगा करूं या फिर इसे काट के मैं तुम्हें दे दूं। चाय बनाते समय खल्लर मूसर में इससे अदरक कूट दिया करना। अरे भाई, जो कार्यक्रम इसका है वो कार्यक्रम ही तो कर रहा था, इसमें सबको बताने की क्या जरूरत है। उसकी मॉम उसे समझाती है, अरे मुट्ठल लौंडे, तुम्हारे दादाजी को बता नहीं रही थी बल्कि तुम्हारे लिए एक गुजिया का जुगाड़ कर रही थी। इधर बेचारे भाई को मिल नहीं रही होती है और वहीं पर दूसरी तरफ हम इसकी बहन मैरिया को देखते हैं जो जंगल में बजवा रही होती है और कसम से उसका बाबू पता नहीं कौन से एमजी की खा के आया था, वो लगातार उसको पेले ही जा रहा है पिछले 2 घंटों से। इधर रोमन जब अपने डैड के रूम में कुछ काम के लिए जाता है तभी वो देखता है कि उसके डैड के हाथ में कुछ बड़े बच्चों वाले गुब्बारे होते हैं और ये देख करके उसकी फट के 64 हो जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद उसके डैड उसकी मॉम की चाट चाट करके अब थक चुके हैं, इसीलिए वो किसी और की चाट रहे हैं, मतलब वो उन्हें चीट कर रहे हैं। उधर हम मैरिया को देखते हैं जिसका बापू अभी भी उसकी ले ही रहा होता है और काफी देर तक उसे पेलने के बाद वो थक जाता है और उससे बातें करने लगता है। फिर कुछ देर के बाद जब उसकी बैटरी दोबारा चार्ज होती है फिर वो उससे अपनी सप्लाई देने लग जाता है। आज तो मैरिया के जैसे मानो मरी पड़ी थी। इधर हम रोमन को एक बार फिर से देखते हैं, उसके पास ना तो कोई पेलने का जुगाड़ था और जो थोड़ा बहुत दिखा दिया करती थी क्लेयर यानी उसकी बेस्ट फ्रेंड, अब तो उसने दिखाना भी बंद कर दिया था। इस वजह से बेचारे रोमन की फटी पड़ी है और उसे किसी न किसी की तो लेनी ही है। अब वो बेचारा गुल्लक में 10-10 रुपए जोड़ना भी चालू कर देता है क्योंकि अब उसने ठान लिया है मिशन रशियन का। दूसरी तरफ हम पियरे को देख पाते हैं और भाई साहब पियरे यानी हमारे प्यारे, उनकी देख करके हमारी फट जाती है क्योंकि प्यारे तो हमारे बड़े टेस्टी इंसान निकलते हैं। उन्हें सारे टेस्ट पसंद होते हैं, उन्हें मीठा भी पसंद है और कड़वा भी। नहीं समझे, शायद हमारे पियरे भैया ने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग कर रखी है, तभी उन्हें सॉकेट और प्लग का अच्छे से यूज करना आता है। वो अपने सॉकेट का भी बड़ा अच्छा यूज करते हैं और प्लग का भी। अभी भी नहीं समझे तो तीतर के आगे तीतर और तीतर के पीछे तीतर वाला कार्यक्रम पसंद है हमारे पियरे भैया को और यही कार्यक्रम वो अपनी बाबू और एक लड़की के साथ कर रहे हैं और करवा रहे होते हैं। इधर रोमन से रहा नहीं जाता तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड कोरेलिस से मिलने के लिए स्कूल के रास्ते में खड़ा हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ के छपरी आशिक खड़े होते हैं। पर इनके अंदर भी इतनी ताकत नहीं होती जितने अपने रोमन के अंदर है, क्योंकि आज तो वो उससे बताने वाला है कि वो उसकी लेना चाहता है और कितनी मुट्ठी तो उसने उसके नाम की मार दी है। पर जैसे ही वो बंदी उसके सामने आती है, रोमन भैया की तो फटनी लाजमी थी। ये इतने बड़े फट्टू जो हैं, इस वजह से वो उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाते और वो वहां से चली जाती है। तुम्हें लग रहा है कि लौंडे बच्चे ही यहाँ पर अत्यधिक प्यासे हैं, पर ऐसा नहीं है गुरु। जिस उम्र में इनके दादाजी को माला फिराना चाहिए उस उम्र में ये पलंग हिला रहे हैं। खैर, अगर तुम्हें लग रहा है गुरु कि यहाँ के लौंडे ही बड़े हवसी हैं तो ऐसा नहीं है, दादाजी भी कुछ कम नहीं है। वो अपनी टेंडर वाली बाबू से बात करके आज एक सस्ते हुए में मीटिंग फिक्स कर लेते हैं, जहाँ पर वो उसे खोल करके अच्छे से सेट कर रहे थे। उधर पियर को उसकी मॉम क्लेयर की कॉल आती है जो उससे आज रात को मिलने के लिए बुलाती है। पियर को समझ नहीं आता कि उसकी मॉम उससे बाहर क्यों मिलना चाहती है, तो क्लेयर उसे बताती है कि वो उसकी गपागप जीवन के बारे में कुछ बात करना चाहती है। क्या उनका लड़का सच में लड़की बजा पा रहा है या फिर उसे कुछ टिप्स की जरूरत है, इसके लिए वो लोग आज बाहर डिनर पर जाएंगे। पियरे भी इस बात के लिए हाँ कर देता है, पर यहाँ पर दूसरी तरफ रोमन की किस्मत इतनी खराब होती है कि उसे टिप्स देने वाला भी लड़का ही होता है। जी हाँ, उसका डैड। उधर वो उससे कॉल करके उसे पेलम ज्ञान देने के लिए आज रात को बुलाता है। अब भाई साहब कोई लड़का बुला रहा है तो ये सुन करके रोमन की भी थोड़ी थोड़ी चोक लेने लगती है, कहीं ऐसा ना हो ज्ञान देते देते प्रैक्टिकल ही ना करा दें। शाम को पियरे जब अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है तो वो उससे पिलाई के बारे में ज्ञान लेने लगती है, पर यहाँ पर पियरे उनसे कहता है कि ज्ञान नहीं, आप सीधा वीडियो लेना, क्योंकि मेरी बाबू का कॉल आ गया है और वो तेल लगा के बैठी है, मैं उसकी लेने जा रहा हूँ और सीधा आपको वीडियो कॉल करके दिखा दूंगा। ये बोलकर वो वहां से उठ के चला जाता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम रोमन को देखते हैं जो अपने डैड के साथ बैठा होता है। अब डैड के साथ बैठा है तो चोक लेनी तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसकी चोक ले रही होती है। पर तभी उसके डैड उससे पूछ लेते हैं, क्या बेटा अभी तक कितनी गुजिया चटकाए हो। ये बात सुनकर तो रोमन के नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से आंसू आने चालू हो जाते हैं और वो धार फेंक के आंसू बहाना चालू कर देता है। उसके
उसके डैड को समझ में आ जाता है कि ये बहन का खुदा उनकी औलाद नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक एक गुजिया तक नहीं चटकाई होती है। तभी वो अपने डैड से पूछता है कि पिताजी, आपने सबसे पहली बार जीवन में गुजिया कब चाटी थी? अब मेरे भाई, तुम्हें पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये एक विदेशी पिक्चर है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस फिल्म से इंस्पायर होकर के अपने पिताजी से ये प्रश्न कर दो। सही बता रहे हैं, प्रत्येक पिता के पास एक फटाहा जूता होता है जो वो तुमसे छुपा के रखते हैं। अगर ये प्रश्न कर दोगे तो वो फटाहा जूता तुम्हें देखने मिल जाएगा। उनके हाथ में नहीं, तुम्हारी खोपड़िया पे। एत्ते चलिए खोपड़िया चांद हुई जाई। खैर, अनफॉर्चुनेटली ये विदेश होता है, तो उसके डैड उससे बता भी देते हैं कि उन्होंने 16 साल की उम्र में एक चिकनी गुजिया चटकाई थी, वो भी गुलाबी, वो भी बिना पैसों के। अब रोमन के लिए ये बात तो बिल्कुल मृत्यु से कम नहीं थी, क्योंकि उसके डैड ने 16 की उम्र में ही चाट के बराबर कर दिया था और ये 18 की उम्र तक भी हिला ही रहे हैं। उधर हम मैरिया को देखते हैं जो अपने बाबू से मिल रही होती है। पूरी फिल्म में गुरु मैरिया का बस एक ही काम है कि वो बाबू से बस मिल ही रही होती है। इधर पियरे भी अपने मेल और फीमेल दोनों बाबू से मिलते हैं और अपने सॉकेट और प्लग का यूज करने लग जाते हैं। बेन स्टोक्स इस मूवी की हवस तो खत्म ही नहीं होती। इधर हम देखते हैं इनके मम्मी पापा भी लगे होते हैं। अंकल जी अपने सारे कपड़े हटा करके मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी वो अपने बाबू को ये गाना सुनाते हैं। कौन सा, आप भी सुनना। ये बिल्ली का प्यारा चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी गुलाबी गुलाबी पे कपड़े का पहरा, इस कपड़े को हटा दो, अपनी बिल्ली तो दिखा दो, मेरे पप्पू से मिला दो, लगता है पहले कभी चखे हैं शॉट एक या दो, इधर उधर कहाँ देखे बबले तो खोलो, अब प्यार से हटाया कपड़ा बिल्ली तो दिखाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ही पिलवाओ जी, अब रबर को उठाओ जी, पप्पू को पहनाओ जी, फिर बिल्ली की बात मेरे चूहे से करवाओ जी। हेलो बिल्ली, नमस्ते, चलो सीधा काम बिठाते हैं। अब आप ये पूछोगे कि कितनी देर टिक जाते हैं, तो जितना आपकी मालकिन का बाबू एक ओयो में चालाता है, उतना तो मेरा बस सोते सोते ही गिर जाता है घर, है खेत, है गाड़ी। अब आप ये सोचो कि किसमें करोगी सवारी। ओके बाय। आवाज भले ही खराब थी, परंतु आंटी को संगीत बड़ा पसंद आता है, जिसके बाद वो अपनी बिल्ली का कपड़ा हटाती है और चाचा को जमीन में सीधा लिटाती है और फिर बिल्ली को चूहे का भोग लगाती हैं, वो भी उछल उछल के। खैर, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उनकी फैमिली के सभी मेंबर किसी न किसी से गड्ढे खुदवा रहे होते हैं, परंतु बेचारा रोमन ही बैठकर हिला रहा होता है। उसकी इस कश्मकश के फड़वे लगाने के लिए हमें पूरी फैमिली का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग अलग अलग बंदों से पिलवा रहे होते हैं। अगले दिन उनके घर में एक छोटी सी पार्टी होती है, तो सभी लोग अपने अपने बाबू को लेकर वहाँ पर आए हुए थे और फॉर्चुनेटली आज रोमन भी कोरेली को किसी तरह से मना कर ले आया था। पार्टी के खत्म होने के बाद सभी लोग अपनी अपनी बाबू को चटकाने के लिए रूम में ले जाते हैं और भाई साहब तो इनका कंपटीशन हो जाता है कि कौन पहले पील करके बाहर निकलेगा। इधर रोमन भी कोरेली को अपने साथ एक रूम में ले गया था और यहाँ पर इनकी चुम्मा चाटी स्टार्ट हो जाती है। और कसम से बता रहे हो गुरु, पूरी मूवी का सबसे सेटिस्फाइंग सीन यही लगता है कि बेचारे रोमन की भी एफडी कम से कम टूटी तो सही। जिसके बाद कोरेली भी अपने सारे कपड़े हटा करके उसे मंजन देने लग जाती है और अपने रोमन का ये पहला मंजन था तो उसे बड़ा मजा आता है। फिर कोरेली उसे अपनी गहरी गुफा में ले करके उसे जन्नत के मजे देने लगती है और इस तरह से रोमन की एफडी टूट जाती है। कोरेली रोमन से कहती है कि उसने भिन्न भिन्न प्रकार के केलों का सेवन किया है, परंतु आज तुम्हारे केले का अलग ही नशा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं पहली बार पिलाई कर रही हूँ। रोमन को ये सुन करके बड़ा अच्छा लगता है और वो अपनी सप्लाई को और तेज कर देता है। सीन स्विच होता है सीधा 1 सालों के बाद और हमें पता चलता है कि रोमन के दादाजी पेलते पेलते ही एक दिन पिल गए, मतलब उनके फड़वे लग चुके थे और आज उनका फ्यूनरल था। यहाँ पर सभी लोगों की फटी पड़ी होती है, परंतु आंटी तो अलग ही नशे में होती है। वो कहती है चलो ठीक है गाइस, ससुर जी ने बहुत गुजिया खा ली थी और वो गुजिया खाने में कितने एक्सपर्ट भी थे, तो उनकी मौत सही समय पर हुई है, वरना कुछ तो ऐसे लौंडे भी हैं यहाँ पर जो बेचारे हिलाते हिलाते ही मर जाएंगे क्योंकि उनको मिलती ही नहीं है। दादाजी तो कम से कम पेल के गए। इधर सभी लोगों को पियरे के बारे में भी पता चल जाता है कि उसे सॉकेट और प्लग दोनों का ही यूज करना पसंद है। इस बात से भी उनकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम उनके घर में अब 2 नहीं 3 पेलने वाले हो जाएंगे। मूवी के आखिर में हम देख पाते हैं कि अंकल जी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उनके फादर के फड़वे जो लग गए थे, पर आंटी जी को पता होता है कि उन्हें खुश कैसे करना है। वो तुरंत ही अपने सारे कपड़े हटा करके उन्हें दूध पी लो बउआ करने लग जाती है और इससे अंकल जी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें मलाई खिलाने लगते हैं।
दूसरी तरफ हम मैरिया को भी देख पाते हैं। भाई साहब पूरी मूवी ये बस ठुकवाती ही रही है और यहाँ पर भी वो यही काम कर रही होती है, तो इसके बारे में कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। उधर तुम देखो रोमन को, जिसने फाइनली ग्लोरिया को पटा ही लिया होता है और अब वो हर रोज उसकी बजाता है जैसे वो आज बजा रहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो भैया अलग ही लेवल के शौकीन पुरुष हैं, इन्हें वीडियो बनानी बड़ी पसंद है और ये www.gappagup.com में अपलोड भी करते हैं। वीडियो बनाने के बाद वो उससे पटक कर पेलने लग जाता है और इसी खुशी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ इन फैमिली के लिए 2 शब्द वो भी प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मूवी अच्छी लगी हो और डाउनलोड करनी हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दिया होगा। उससे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।